हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आपको पता है आज की क्लास जो है वो हमारी कौन सी होने वाली है। तो आज की क्लास जो है वो है हमारी रूट का जोड़ और रूट का घटाना। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने लिख के रखे वो है हमारे रूट के जोड़। तो इसमें कैसे करेंगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, √3 और प्लस में √3। तो हमको पता है भाई, जैसे हमने बीजगणित में पढ़ा था कि x प्लस x जब होता है सेम टू सेम, जब हमारे चरपद होते हैं तो हम उनको अच्छे से आपस में जोड़ जाड़ के साथ में रख देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अब हमारा √3 और √3 है। अब यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है तो हम एक मान सकते हैं। अब हमको लिखना नहीं है पर मानना ही है। लिख के अपनी कॉपी को खराब नहीं करना है, समझे की बात नहीं। अब हमारा एक √3 ये है, एक √3 ये है, तो मिलके हमारे कितने √3 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे 2√3। अब हम नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2√3 प्लस में 5√3। हम सबसे पहले यहाँ पे नज़रें दौड़ाते हैं। तो ये दोनों सेम सेम होते हैं, जैसे कि ये दोनों सेम टू सेम थे, यहाँ पे भी सेम टू सेम है। तो हम मतलब कि हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 5 को जोड़ा तो हमारा हुआ 7 और रूट में क्या लिख देंगे 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7√3। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या लिखा है, √9 √में 16। अब हम क्या करेंगे, दोनों तो अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये जोड़ नहीं पाएंगे। पागल हो क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। √रूट में लिखा है 9, √रूट में 9 का मतलब 3 होता है। भूल गए क्या, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 और इसका मतलब हुआ हमारा कितना 6, √16 का मतलब हुआ 4। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। आ गया होगा आपके समझ में। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैंने क्या देखना था आपको √रूट के अंदर वाला। तो जब देखा तो देखा यहाँ थे √3, यहाँ पे थे √3। अब दोनों ही अलग हैं तो मतलब क्या हुआ, हम जोड़ ही नहीं सकते। ये मत कर देना कि इसको जोड़ दो, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये जैसा का जैसा लिखा वैसा का वैसा ही उतार दो, क्योंकि ये आपस में जुड़ने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके से ये हमारे प्लस वाले जो रूट के क्वेश्चन थे वो अच्छे से सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, पर जाना नहीं है अभी माइनस वाला जो है क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अब माइनस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो चलो क्वेश्चन को कर देते हैं थोड़ा सही। तो कर दिया है हमने सारे क्वेश्चन को सही। अब हम यहाँ पे देखते हैं √3 है। सबसे पहले काम तो हमें वही सारे करने हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। सबसे पहले √रूट के अंदर वाला देखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों सेम हैं या अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा सेम टू सेम है तो मतलब आपस में ये हमारे घट सकते हैं। अब आप ही बताओ, आपके पास 2 सेब थे, दोनों सेब मैंने ले लिए तो कितने के पास बचे हैं, तो आप कहोगे 0। ऐसे ही समझो, यहाँ पे √3 सेब थे, यहाँ पे √3 सेब चले गए तो कितने बचे 0। अब रूट में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आएगा हमारा 0। अब यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में √रूट वाला ही देखना है। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो इसका मतलब ये आपस में घट सकते हैं। घटाएंगे कैसे, तो भाई यहाँ पे 5 √3 थे, यहाँ पे 5 √3 थे, यहाँ पे 2 √3 थे। तो मतलब 5 में से जब 2 जाएगा तो हमारा
3 बचेगा और रूट में जो लिखा था वो हम सेम टू सेम लिख देंगे। अब इसके साथ कोई बेईमानी नहीं होगी, ये हमारा साथ में ही चिपका रहेगा। अगर इनके साथ चिपके हैं तो इसके साथ भी चिपकेगा। क्या करेंगे, 5 में से सिर्फ 2 को घटाने पे 3 आएगा। रूट इनके साथ में था तो रूट हमने यहाँ पे भी चिपका दिया। अब क्या करेंगे, आपको तो ये पता है, ये होता है 4 और ये होता है हमारा 3, घटा देंगे तो आ जाएगा 1। इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखना था, हमको अंडर रूट वाला देखना था जो कि अलग अलग है, तो मतलब घटेगा नहीं। तो अगर हम इनको घटाते भी हैं तो यही हमारा सेम टू सेम आ जाता है। इस तरीके से हमारे रूट वाले जोड़ और घटाने के क्वेश्चन हुए पूरे। उम्मीद है क्लास जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और अगर आपको बुक से पढ़ना है एनसीईआरटी की और यूपी बोर्ड की, तो उसके लिए आपको जोजस स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से करना होगा डाउनलोड, जहां से मेरे हैंड रिटन नोट्स सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।